नमस्कार, आपका स्वागत है ये एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं मोहित। और कल के वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा था, जिसमें हमने सिंस और फोर के बारे में जाना था कि सिंस कहाँ लगता है और फोर कहाँ लगता है। और आज हम उसके वाक्य के बारे में जानेंगे, जिसमें से पहला है अफर्मेटिव। इसका रूल है सब्जेक्ट हैज हैव। ठीक है, ये तो हो गया सिंगुलर के साथ, और ये हो गया प्लूरल के साथ। सिंगुलर वाक्य के साथ हैज, प्लूरल वाक्य के साथ हैव, पास दोनों में बीन लगेगा। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, आईएनजी लगाएंगे, फिर आता है ऑब्जेक्ट। और सिंस फॉर, सिंस बताया था कहाँ लगता है, निश्चित हो तो वहाँ सिंस लगाना है, और निश्चित हो वहाँ पे फोर लगाना है। फिर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन और टाइम लग जाएगा। जैसे कि वाक्य देखेंगे कि राम 2 घंटे से घूम रहा है, तो राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर। राम 2 घंटे से घूम रहा है। अब 2 घंटे निश्चित नहीं है, तो हम सिंस का प्रयोग नहीं करेंगे। फिर वह 4 बजे से पढ़ रहा है, तो ही हैज स्टडिंग सिंस 4 o'clock। वह 4 बजे से पढ़ रहा है। तो 4 बजे हमें पता है, दिन के टाइम एक ही बारी बजते हैं। ठीक है, दिन में पढ़ रहा है 4 बजे पे। और मैं सुबह से गाने गा रहा हूँ, तो आई हैव बीन सिंगिंग सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। मतलब वह सुबह से गाने गा रहा है, टाइम फिक्स है सुबह से। और हैव बीन आ गया आई के साथ, और आईएनजी फॉर्म आ गई, ये आ गया टाइम ऑफ ड्यूरेशन टाइम। वह 2 घंटे से नदी में तैर रहा है, ही इज स्विमिंग इन द रिवर फॉर 2 o'clock। फिर हम पढ़ेंगे नेगेटिव वाक्य, जिसमें नकारात्मक होगा, जिसमें नोट का प्रयोग होगा। नोट का प्रयोग होगा हैज और बीन के बीच में नोट का प्रयोग हम लगाएंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, फिर नोट, हैज हैव सिंगुलर और प्लूरल, फिर नोट, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, और पॉइंट ऑफ सिंस फॉर लगा के फिर पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन, क्या पॉइंट ऑफ समय का जो बताया हुआ है। जैसे राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो राम हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। नहीं घूम रहा है तो नॉट। ठीक है, वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा है, ही हैज नॉट बीन स्टडिंग फॉर नहीं आएगा, क्योंकि 4 बजे सिंस 4 o'clock। ठीक है, तो इसके वापस हम रूल देखेंगे कि भाई सब्जेक्ट होगा, फिर हैज है सिंगुलर, ये प्लूरल, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगानी है, फिर इसके बाद जस्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा सिंस या फोर, निश्चित है तो सिंस, और अनिश्चित है तो फोर, फिर पॉइंट ऑफ टाइम या ड्यूरेशन, क्या समय का अंतराल है। ठीक है, नेगेटिव में क्या आएगा, सेम ही सब्जेक्ट हैज है ऊपर, यहाँ पे नॉट। ठीक है, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर एन आवर जो भी है, या फॉर 2 o'clock सिंस 4 o'clock, फॉर मंडे सिंस मंडे। ठीक है, इस हिसाब से किया जाएगा। अगर आपको ये समझ में आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसका जो पहले के जो भी है वीडियो इससे रिलेटेड है वो भी देखें। टेंस शायद हमने प्रेजेंट के पूरे कर लिए हैं, हम अगले वीडियो में पास्ट के शुरू करेंगे। और अगर समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।